आज हम बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे कि सर क्या। देखो बेटा, आप बहुत बार सुनते होंगे एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है सिंपली आपका पैसा खर्च हो गया। आप कार खरीदते हो तो पैसा खर्च हो जाता है, आप पेट्रोल भराते हो तो पैसा खर्च होता है, बिल्डिंग खरीदते हो बनवाते हो तो पैसा खर्च हो जाता है, और रिपेयर कराते हो तो पैसा खर्च हो जाता है। आम बोलचाल में पैसा खर्च हो जाता है बोला जाता है। अकाउंटेंसी की भाषा में पैसा एक्सपेंडिचर हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है। लेकिन ये बात अब अच्छे से समझ लो आप कि अकाउंट्स का हर एक्सपेंडिचर एक जैसा नहीं होता। ठीक है, अकाउंट्स के कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कुछ एक्सपेंसेस होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर को कैटेगराइज किया गया है। चलिए अब इसी पे बात करते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये आई स्लाइड कहता है, एक ब्रॉड डिफरेंस बताना हो तो कॉस्ट ऑफ बाइंग अ न्यू असेट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर वाइल द कॉस्ट इनकर्ड टू मेंटेन इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने कार खरीदी वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हर साल आप इंश्योरेंस कटवाओगे, हर साल पेट्रोल, हर हफ्ते पेट्रोल भरवाओगे, महीने में पेट्रोल भरवाओगे, वो है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने बिल्डिंग खरीदी वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और फिर बिल्डिंग को बनाए रखने के लिए आप जो खर्चा करेंगे वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, जरूरी चैप्टर है, टाइम पास के लिए नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टॉपिक का नाम है आज का कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, बहुत बार मैं आज इस बात को बोलूँगा। चलिए सुनते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द आउटफ्लो ऑफ फंड्स to acquire an assets that will benefit the business more than one accounting period। आराम सुनना, क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द आउटफ्लो ऑफ फंड्स, मतलब पहली बात तो इसमें फंड आपका जाता है। कोई सा भी खर्चा हो पैसा तो जाता ही है, पैसा जाता है। टू अक्वायर एन असेट्स, अक्वायर मतलब होता है पाना, इससे हम किसी असेट्स को पाते हैं जो हमें बेनिफिट देगी मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। जनरली एक अकाउंटिंग पीरियड होता है एक साल का। ठीक है, एक साल का होता है एक अकाउंटिंग पीरियड। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट जो होता है ना, वो हमें एक से ज़्यादा पीरियड के लिए मिलता है। अब कार है तो एक साल में तो ख़त्म नहीं हो जाएगी, कार का फ़ायदा हमें कई बरसों तक मिलेगा। आप मशीन खरीदोगे तो ऐसा तो है नहीं कि मशीन एक साल में काम आएगी, मशीन काम आती रहेगी। कंप्यूटर है, कंप्यूटर काम आता ही रहेगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में पहली खासियत क्या है? आउटफ्लो होगा, उसमें एक असेट्स को अक्वायर किया जाएगा और उसका बेनिफिट हमें आने वाले वर्षों में मिलता रहेगा। इन अदर वर्ड्स, अ कैपिटल एक्सपेंडिचर टेक प्लेस व्हेन अ फिक्स्ड एसेट्स अक्वायर्ड और एन इंप्रूवमेंट इज टेकन इन द फिक्स्ड एसेट्स। दो क्राइटेरिया हैं। सोचो, मैंने एक बिल्डिंग बनवाई, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और बाद में मैंने मान लो 2 साल बाद 4 कमरे और बनवाए, 4 कमरे और बनाए, यानी मैंने क्या किया? असेट्स के अंदर इंप्रूवमेंट किया। ठीक है, असेट्स के अंदर इंप्रूवमेंट किया, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है अपन प्रीवियस वीडियोस में सुन चुके हैं, आपने मिस की है वीडियोस तो सुन लीजिएगा कि फिक्स्ड एसेट्स लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, ये सब आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए इंडिकेटर ऑफ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे आपने कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मैं आपको एक वर्ड ऐसे ही बीच में छोड़ के बताता हूँ। एक होता है वर्ड, देखो बेटा, पनिशमेंट। स्कूलों में मिलता रहता है, अब तो जमाने गए लेकिन मिलता है, तो उसको बोलते हैं पनिशमेंट। और एक होता है कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है फांसी। किसी को फांसी लगती है ना, उसको बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट। तो कैपिटल वर्ड ही अपने आप में बड़ा वर्ड होता है। ठीक है, इससे आप थोड़ा आइडिया लगाना। इंडिकेटर ऑफ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलिए, एनी एक्सपेंसेस इज ट्रीटेड एज कैपिटल इन नेचर व्हेन, आपको ये 3-4 क्वालिटीज चेक करनी है। इफ इंक्रीज द नंबर ऑफ फिक्स्ड एसेट, फॉर एग्जाम्पल अ न्यू मशीन इज परचेज, जैसे आपके पास 4 मशीनें पहले हों, फिर आप एक और मशीन ले लोगे, तो आपकी क्या हुई? मशीनों की संख्या बढ़ गई, नंबर ऑफ मशीन्स बढ़ गई। 2 एसी पहले से थे, एक एसी और ले लिया। पहले जो 2 एसी लिए वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और एक और एसी लिया वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। ठीक है बेटा। अच्छा, इफ इंक्रीज द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स, मान लो आपने असेट्स के अंदर ऐसा खर्चा किया जिससे उसकी लाइफ बढ़ गई। मान लो आपने कार के अंदर एक ऐसा इंजन लगवा दिया जिससे अब कार 5 साल और चलेगी, यानी कुछ ऐसा खर्चा जो आपकी असेट्स की लाइफ को बढ़ा दे, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अभी ये पीपीटी खत्म हो जाएगी, फिर एग्जांपल्स आएंगे, उससे आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा। इवन ये चैप्टर टफ है, पर मैं कहता हूँ कि कुछ जो टफ चैप्टर्स होते हैं ना,
वही एक नॉर्मल स्टूडेंट को और थोड़े से एक होशियार स्टूडेंट को अलग करते हैं। जो सबको आता है काम करना, एक बात आप लाइफ में वैसे भी समझ लो, जो काम सबको करना आता है ना, उस काम से कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा नहीं कमा सकता। कुछ ना कुछ यूनिक होना चाहिए, या तो उस काम में या काम को करने के तरीके में। यू मस्ट बी यूनिक टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। ये बात आगे के लिए बताई मैंने आगे। इफ इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर खर्चा ऐसा है जिससे आपकी एसेट्स की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उससे ऐसा खर्चा करने, जैसे मान लो कि एक मशीन है, अभी 1 घंटे में 100 यूनिट बनाती है, आपने मशीन के अंदर एक ऐसा पार्ट डलवाया कि 1 घंटे में 200 यूनिट बनने लग गया, डबल प्रोडक्शन होने लग गया, तो क्या हुआ, आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई, अल्टीमेटली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो ऐसा खर्चा जो होता है बेटा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। सपोज करो आप फोटोकॉपी करवाते थे बाहर से, फोटोकॉपी कराते थे बाहर से, रोज खर्चा लगता था 2 रुपये पर कॉपी, 1.5 रुपये पर कॉपी। फिर आपने एक दिन फोटोकॉपी मशीन ले ली, तो फोटोकॉपी मशीन पे जो खर्चा हुआ वो हुआ आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी बातों बातों में मैंने क्या बोला, आपने कार खरीदी, एसी खरीदी, मशीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, या फोटोकॉपी मशीन खरीदी, कंप्यूटर खरीदी, कोई ऐसी चीज़ जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है, वो सब है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस वीडियो को आप 2 बार सुनिएगा, एक बार अभी सुन लो, एक बार भले शाम को वापस एक बार सुनना। इसके बाद है एग्जाम्पल्स ऑफ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट सच एज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सीट्स इन सिनेमा हॉल। मान लीजिए आपके पास एक सिनेमा हॉल है, उसमें पहले एक बार में 300 लोग बैठ सकते थे, 300 लोग, फिर आपने 100 सीटें और लगवा दी। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो 100 सीटें लगवाई, ये रूटीन खर्चा है, नॉर्मल खर्चा है, या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? तो जवाब है बेटा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि 100 सीटें बैठाने से आपकी कैपेसिटी, आपकी क्षमता बढ़ गई। तो जो क्षमता बढ़ाने वाले खर्चे होते हैं वो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेसिटी, कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कार्टेज एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ न्यू मशीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। मशीन खरीदते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। उस मशीन को जो अपन लेके आते हैं, लिवा के लाते हैं, जैसे नई बहू को लेके आते हैं, तो उस नई मशीन को आप लेके आते हैं अपनी प्रीमाइसेस में, यानी अपनी बिल्डिंग में, तो वो खर्चा भी बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है। रिपीट सुन लो, मशीन 4 लाख की कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उस मशीन को तुम लोड करा के लेके आए ट्रक में और ट्रक वाले को 10,000 दिए, तो वो जो 10,000 है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कोई तुमसे पूछेगा मशीन कितने की है, तो तुम बोलोगे मशीन 4,10,000 की है। तुम एंट्री भी क्या करोगे, मशीन अकाउंट DR टू कैश 4,10,000। आपको मशीन अकाउंट को, कार्टेज अकाउंट को अलग अलग नहीं दिखाना। इसी तरह मनी स्पेंट ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट एंड कॉपीराइट। मान लो कोई उभरता हुआ साइंटिस्ट है, उसने कोई आविष्कार किया, कोई अक्षय कुमार है, उस अक्षय कुमार ने कोई आविष्कार किया और आपने उससे उसके पेटेंट राइट खरीद लिए, मतलब उसके आविष्कार से अब आप प्रोडक्शन करोगे, ये राइट आपने खरीद लिया, आविष्कार उसका, लेकिन अब प्रोडक्शन हम करेंगे। यूट्यूब पकड़ 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, हमने जो उसको दिया है पेटेंट या कॉपीराइट, थोड़ा भारी है, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। हालांकि ये बात अपनी पहले कभी हुई थी कि असेट 2 तरह के होते हैं, टेंजिबल जो दिखाई देते हैं, तो टेंजिबल असेट्स के लिए जो पैसा देते हैं वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और जो इनटेंजिबल असेट्स के लिए पैसा देते हैं वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन असेट्स बिफोर पुटिंग इट इनटू यूज सच एज इंस्टॉलेशन चार्जेस, ट्रायल रन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वापस एग्जाम्पल पे आ जाऊँ। मशीन खरीदी 4 लाख की, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको आप अपने गोडाउन तक, अपनी फैक्ट्री तक लाए, वो भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर आपने उसके लिए एक चबूतरा बनवाया, एक डायस बनवाया, उस पर उस मशीन को इंस्टॉल किया, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर बल्क प्रोडक्शन, बल्क मतलब बड़ा प्रोडक्शन करने से पहले आपने ट्रायल प्रोडक्शन किया, थोड़ा थोड़ा सा प्रोडक्शन किया, वो जो ट्रायल तक का खर्चा होता है, कहने का मतलब है जब तक असेट रेडी नहीं हो जाती, जब तक असेट फुल फॉर्म में नहीं आ जाती, तब तक जो भी खर्चा होता है ना, वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और लास्ट है लीगल एक्सपेंसेस, स्टाम्प ड्यूटी, आर्किटेक्ट फीस रिलेटिंग टू असेट। ये भी सिंपल इसका एग्जांपल है, आप एक बिल्डिंग खरीदते हो, उस मान लो आपने ज़मीन खरीदी, प्लॉट खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर आपने एक आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाया 20,000 का, और फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बनवाई, तो बिल्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर था, प्लॉट ऑफ लैंड कैपिटल एक्सपेंडिचर था, और बीच में जो नक्शा बनवाने का पैसा दिया ना, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। या आपने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाई,
रजिस्ट्री मतलब अपने नाम करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना, वो भी खर्चा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कि सर हम तो थक गए, कोई बात नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। इसके बाद अब आ रहा है बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट इज रिसीव्ड इन वन अकाउंटिंग ईयर। इट इंक्लूड्स सच एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड ऑन ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एंड मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स। आराम से देखो, पहले सिंपल में समझ लो, अपना बिजनेस चलाने के लिए जो खर्चा होता है ना डे टू डे, इमेजिन करो आपकी दुकान है, तो दुकान पे लाइट का बिल आएगा, टेलीफोन का बिल आएगा, रेंट पे करोगे, स्टाफ को सैलरी पे करोगे, रोज ही होता है, चाय वाला नाश्ता वाला पैसा दोगे, ये सब जो रूटीन खर्चे हैं ना वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसी तरह कोई कंप्यूटर है, उसमें खराबी आ गई, सही करवाओगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कंप्यूटर का इंक खत्म हो गया, जो प्रिंटर होता है उसका इंक खत्म हो गया, इंक डलाओगे, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो जो रूटीन खर्चे होते हैं, देखो क्या बोला इसने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट इज रिसीव्ड इन वन अकाउंटिंग ईयर। अब आप टेलीफोन का बिल भरोगे तो ऐसा थोड़ा ना कि एक टेलीफोन का बिल भर दिया आप जन्मों तक काम आएगा या अगले 2-4 साल तक काम आएगा। एक टेलीफोन का बिल 1 महीने तक ही काम आएगा, प्रीपेड भी होगा तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना काम आएगा, ठीक है। इसी तरह से वो खर्चे जो किसी असेट्स को बनाए रखने के लिए होते हैं, ठीक है। एक होता है किसी असेट्स को पाना और एक होता है उस एसेट्स को बनाए रखना, तो वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलिए इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपने एक सॉफ्टवेयर खरीदा, सॉफ्टवेयर डलवाया कंप्यूटर में 20,000 का, 50,000 का, तो वो तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सॉफ्टवेयर दिखता नहीं है तो इंटेंजिबल असेट्स हुआ, उस पर 50,000 दिए तो वो तो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आपको हर साल उसका 2,000 रुपये और देना है रिन्यूअल का, हर साल 2,000 रुपये, तो वो जो 2,000 रुपये हर साल देते हो वो है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल बताने वाला है। जैसे फिक्स्ड एसेट्स का जो डेप्रिसिएशन है, थोड़ा कनेक्ट करके पढ़िएगा। बिल्डिंग खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन उस पर जो साल दर साल डेप्रिसिएशन लगता है, हर दिन बिल्डिंग की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, हर दिन मशीन की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, वैल्यू कम होने को अपन क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी तरह है गुड्स परचेस्ड फॉर पर्पज ऑफ फॉर सेल। ओके, 2 एग्जांपल लेते हैं, मशीन परचेज, गुड्स परचेज। तो जो मशीन परचेज्ड है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स, और जो गुड्स अपन सामान खरीदते हैं वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेक्स। मेंटेनेंस एक्सपेंस ऑफ असेट्स, मैंने बता दिया, कोई चीज़ टूट फूट गई, जैसे घर में नहीं होता आज नल टूट गया, आज दीवार टूट गई, पता नहीं क्या होता रहता है, तो वो जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है ना वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। इसी तरह से नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस सच एज वेजेस, सैलरी, कचौड़ी, समोसा, ऐसा कहाँ लिखा है, अबे रेंट, प्रोडक्शन, सेल एक्सपेंस। देखो प्रोडक्शन पे खर्चा होता है, रूटीन एक्सपेंस है। आजकल सबसे ज़्यादा खर्चा सेल्स पे होता है, मार्केटिंग पे, वो खर्चा भी आपका क्या है, रूटीन खर्चा है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए इंपॉर्टेंट नोट में क्या है भाई, ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ असेट एंड अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल इट इज पुट टू यूज आर टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक वर्ड होता है पुट टू यूज, पुट टू यूज का मतलब होता है काम में आने तक। किसी असेट्स मैं कहना जैसे असेट रेडी हो जाए, तैयार हो जाए, तब तक उस पर जो भी खर्चा होगा वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे अब इसने कुछ एग्जांपल बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। व्हेन एन ओल्ड बिल्डिंग इज परचेज्ड एंड एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन इट्स रिनोवेशन, सच रिपेयर विल बी कैपिटलाइज्ड। वैसे जो रिपेयर होता है ना वो रूटीन एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन मान लो आपने कोई पुरानी बिल्डिंग खरीदी, ऐसी बिल्डिंग मान लो अभी वो इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, तो उस पर जो आप रिपेयर करोगे वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। बिल्डिंग को इस्तेमाल में लेने से पहले जो रिपेयर होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। इसी तरह दूसरा बताया है कि कोई आपने लैंड खरीदा, ज़मीन खरीदा, मान लो 50 लाख का, और 1 लाख आपने रजिस्ट्री के दिए, तो वो 1 लाख रुपए जो दिया ना वो भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी तरह आपने मशीन खरीदी, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और उस मशीन को आप लेके आए, उसका जो भाड़ा दिया, जिसको फ्रेट बोलते हैं, भाड़ा, फ्रेट, कैरेज, कार्टेज, वो जो भाड़ा दिया वो भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अपन माल को लाने पे जो भाड़ा देते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपने कोई शेयर्स खरीदे, एक बार आया था क्वेश्चन जर्नल में, शेयर्स खरीदे और उस पर अपन ने ब्रोकरेज पे की थी, तो वो जो ब्रोकरेज का पैसा है वो शेयर्स की कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है। तो जब किसी चीज़ को, है ना, मतलब आप टेक्निकल वर्ड्स में समझ पाएँ, जब किसी असेट्स की कॉस्ट में किसी खर्चे को जोड़ देते हैं ना तो उसको बोलते हैं कैपिटलाइज करना।
3 लाख के शेयर्स खरीदे, मान लो 3 लाख के शेयर्स हैं और 6,000 रुपये दलाल को दिए, ब्रोकर को, और हमने सबको ये कहा कि शेयर 3,06,000 के हैं, तो मतलब हमने ब्रोकरेज को कैपिटलाइज कर दिया। इसी तरह से आपने कोई मशीन खरीदी दूसरी कंट्री में और मशीन है 10 लाख की। अब उस मशीन को लेने के लिए आपने यहाँ से डायरेक्टर को भेजा, जो कंपनी का डायरेक्टर है उसको भेजा, उसका आने जाने का 1 लाख रुपये लग गया, तो मशीन 10 लाख की नहीं कहलाएगी, मशीन 11 लाख की कहलाएगी। तो वो जो खर्चा है वो कैपिटलाइज हो गया। थोड़ा भारी हो गया मामला, आप सुन लो यार, अब जितना झेला जाए तो उनसे। एक और कैटेगरी होती है, इसको बस 2 मिनट के लिए सुन लो, ये होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कुछ खर्चे क्या होते हैं, होते तो हैं रूटीन खर्चे, लेकिन उनका बेनिफिट मिलता है हमें ज़्यादा समय के लिए। सिंपल समझना, एडवर्टाइजमेंट, अगर अपन एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वो एक रेवेन्यू खर्चा है, जैसे मार्केटिंग का खर्चा है। लेकिन मान लो अपन ने इतना हैवी एडवर्टाइजमेंट किया, जगह जगह अपन ने बोर्ड्स लगा दिए, और उस खर्चे का बेनिफिट अगर अपने को ज़्यादा समय के लिए मिलेगा, अगर अपन ने हैवी एडवर्टाइजमेंट कर दिया, इस साल भी उसका बेनिफिट मिलेगा, अगले साल भी मिलेगा, और मान लेते हैं अगले साल भी मिलेगा, 3 साल उसका बेनिफिट मिलेगा, तो ये खर्चा फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं कहलाएगा, इसको बोलेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बोलते हैं इसका डेफिनेशन, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर हुज बेनिफिट विल बी रिसीव्ड फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। ये मतलब अभी केवल ये समझो कि एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच का एक एसेट होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके एग्जांपल्स याद करके जाना आप। अगर आप एडवर्टाइजिंग पे हैवी खर्चा करते हैं वो, या अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करते हैं और वो आपका सक्सेसफुल चला जाता है, आपने कुछ रिसर्च किया, जैसे मान लो कि आपने राजस्थान में रिसर्च किया कि पेट्रोल कहाँ है, तो उसके रिसर्च पे 10 लाख रुपए लग गए, तो ये खर्चा कहलाएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसी तरह से जब कंपनी बनती है ना, कंपनी को बनाना अब तो आसान हो गया, पहले बड़ा मुश्किल था, तो कंपनी को बनाने पे जो खर्चा होता है वो उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस मतलब शुरू में होने वाले एक्सपेंसेस, वो जो होते हैं खर्चा, वो भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है। ठीक है, मैंने इसको ज़्यादा ढंग से नहीं समझाया, चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बहुत सिंपल आने वाला है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। मान लीजिए मैं कोचिंग कराता हूँ और मुझे फ़ीस मिलती है, तो वो तो मिलती ही रहती है, उसमें कोई अजीब बात तो है नहीं, तो वो क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। इसी तरह से कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, जैसे मैंने मेरे फ्रेंड से लोन ले लिया या मैंने बैंक से लोन ले लिया, वो भी रिसिप्ट है, लेकिन वो कैसी रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट। आपको फ़र्क समझ में आया होगा। एक दुकानदार है, सेल करता ही रहता है, तो सेल करता रहता है, तो वो कैसी रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। और मान लो एक वही बंदा किसी बैंक से लोन ले लेता है, तो वो कैसी रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है। अब सोचो, जैसे आपने कोई मशीन है, उस मशीन को बेच दिया, तो क्या ये रोज़ होता है, नहीं, तो ये जो आपको रिसिप्ट होगी वो से बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। चलिए इसके बारे में सुनते हैं। कैपिटल रिसिप्ट आर द रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। डिस्पोजल का मतलब होता है निपटाना, और थ्रू लोन एंड बोरिंग। कहता है कि किसी एसेट को, फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने से जो पैसा आता है, या लोन वगैरह लेने से, या बोरो मतलब उधार लेना, उधार लेने से जो पैसा आता है वो होता है कैपिटल रिसिप्ट। जैसे बिल्डिंग को बेचना, बैंक से लोन लेना, ये डिवेंचर और शेयर्स तो अभी थोड़ा मुश्किल रहेगा, पर जो कंपनीज होती हैं, जो कंपनी शेयर्स इशू करती हैं लोगों को और कंपनीज को बदले में पैसा मिलता है, तो वो होता है कैपिटल रिसिप्ट। इसके बाद है रेवेन्यू रिसिप्ट, बस थोड़ा सा और है 5 मिनट का। रेवेन्यू रिसिप्ट आर द रिसिप्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़। मान लो आपकी जिस भी चीज़ की दुकान है ना, आप वो काम करोगे ना, तो रेवेन्यू रिसिप्ट है। आपकी जूते की दुकान है, आप जूते बेचोगे, पैसा मिलेगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। आपकी मोबाइल की दुकान है, आप मोबाइल बेचोगे या मोबाइल रिपेयर करोगे, जो पैसा मिलेगा वो रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू से एक वर्ड निकालो, रूटीन। रूटीन में जो होता है वो सब रेवेन्यू, और जो तूफानी हरकतें होती है ना, खतरनाक वाली हरकतें, वो सब होती है कैपिटल। तो इन्होंने बताया है कि गुड सेल करना या इंटरेस्ट मिलना, रॉयल्टी मिलना, ये सब रूटीन की बातें हैं, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बस अब एक लास्ट आ रहा है, और हमेशा की तरह मेरे फेवरेट डिफरेंस आ रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस बताइए। तो 5 डिफरेंस आपके सामने आ रहे हैं स्क्रीन पे, मैं कोई केबीसी नहीं हूँ। पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दीज एक्सपेंडिचर आर मेड फॉर एक्वायरिंग असेट, और इधर क्या लिखा है, दीज एक्सपेंसेस आर इनकर्ड ऑन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़। बिल्कुल एक ही बार में सार आ गया। किसी असेट को पाने के लिए, किसी असेट्स को अपना बनाने के लिए जो खर्चा होता है वो है कैपेक्स, और जो बिजनेस में डे टू डे खर्चा होता है वो है रेवेक्स।
सेकंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज द एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेंटेन्स द एफिशिएंसी ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी भारी खर्चा करने से आपकी ताकत बढ़ जाती है। आपने एक और मशीन ले ली, आपने 4 कंप्यूटर और ले ली, आपने 2 AC और लगवा दिए, 4 बिल्डिंग और खरीद ली, आपकी ताकत बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, वो है कैपेक्स। और अगर आपने किसी असेट्स को बनाए रखा, जैसे मशीन पे हर साल आप पेंट करा देते हो या मशीन में टाइम टाइम ऑयलिंग ग्रीसिंग करते हो, तो वो क्या है, उस असेट्स को बनाए रखने के लिए है, तो वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। या बिल्डिंग का अपन हर साल रंग रोगन कराते हैं, तो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में दीज आर नॉट रैकरिंग इन नेचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दीज आर रैकरिंग इन नेचर। ये भी बहुत अच्छा अंतर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते ही रहते हैं, चाहे रोज आती है, तनख्वाह अपन हर महीने देते हैं, तो बार बार रिपीटेटिव नेचर है, रिपीटेटिव रैकरिंग नेचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी कभी होते हैं। एसी आप सोच लो कि घर में रोज लगवाते हो गए, दुकान में रोज लगवाते हो गए, एक बार लगाया 5 साल की गई। नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ दीज एक्सपेंडिचर इज रिसीव्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, बेनिफिट ऑफ दीज एक्सपेंसेस इज रिसीव्ड फॉर करंट ईयर ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 2020 में खर्चा किया, मशीन लगवा दी, अब मशीन प्रोडक्शन इस साल भी करेगी, अगले साल भी करेगी, आने वाले 10 साल प्रोडक्शन करेगी, तो वो क्या है, कैपेक्स, जिसका बेनिफिट आपको बहुत लंबे समय तक मिलता है। और अगर कोई खर्चा ऐसा है जिसका बेनिफिट इस साल मिला, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और लास्ट है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ डिस्क्लोज होते हैं, डिस्क्लोज मतलब दिखाना। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम दिखाते हैं P&L में। P&L का मतलब है पंजाब एंड लुधियाना, है नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है 15-20 वीडियोस के बाद समझाऊंगा। अभी के लिए जय सिया राम। चलिए, हो गया है, 3 क्वेश्चन आने वाले हैं सामने। क्वेश्चन और देखते हैं। कोशिश यही कर रहे हैं कि थोड़े से अपने कॉन्सेप्ट डेवलप हो। रेवेन्यू आइटम्स कौन सी, कैपिटल आइटम्स कौन सी, उसके बाद थोड़ी सी एक समझ डेवलप हो। क्वेश्चन, स्टेट मतलब बताइए वेदर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स आर कैपिटल और रेवेन्यू। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और यह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सिंपल इतना फाइंड करना है, लेकिन आप इसका जवाब तुक्के पे नहीं दे सकते। फर्स्ट, सेकेंड हैंड कार वाज परचेज फॉर अ सम ऑफ 1 लाख रुपी, अ सम ऑफ 10,000 वाज स्पेंट ऑन इट्स ओवरहॉलिंग। 1 लाख रुपए में अपन ने सेकेंड हैंड कार खरीदी और 10,000 हमने उसकी ओवरहॉलिंग पे खर्च किए। अब आधा क्वेश्चन सिंपल है कि जो कार पे अपन ने खर्चा किया वो तो देखो अपन बेटा रोज तो करते नहीं है, तो कार पे तो खर्चा हुआ, वो हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और पहले अपन समझें कि ओवरहॉलिंग क्या होता है। देखिए, जैसे एक होता है रिपेयर का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ खराब हो गई, आपको पता लग गया ये चीज़ खराब है और आप उसको सही करवाते हो, तो वो तो है रिपेयर। और ओवरहॉलिंग ये होता है पता करवाना कि इसमें कोई खराबी तो नहीं है। खास करके कोई भी पर्सन जब सेकेंड हैंड चीज़ खरीदता है ना, तो वो किसी एक्सपर्ट मैकेनिक से उस चीज़ की ओवरहॉलिंग करवाता है, जो उसको चेक करवाता है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैंने भी सेकेंड हैंड कार को खरीदते समय पहले उसकी ओवरहॉलिंग कराई, उस पर पैसा खर्च किया, फिर मेरे को कार समझ में आ गई, मैंने वो भी खर्चा किया। ये दोनों के दोनों कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बाद में आप जब अकाउंटेंसी समझने लगेंगे तो मैं आपको बताऊं, जैसे कार खरीदी तो कैश गया, कार खरीदी तो कैश गया, तो कैश आएगा नीचे और कार आएगा ऊपर। तो इस तरह से एंट्री लिखी जाएगी, कार अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। जिस अकाउंटेंट को समझ नहीं होगी वो शायद यूं लिख देगा, कार अकाउंट DR, ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस DR टू कैश। लाइक वो थोड़ा सा अलग तरह से एंट्री कर देगा, जो कि गलत है। आप समझिए, इसका आंसर ये है कार अकाउंट DR टू कैश। जो 1 लाख रुपए कार का खर्चा है वो भी, और वो उसकी जो ओवरहॉलिंग पे खर्चा हुआ वो भी, दोनों के दोनों आइटम्स कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक बार फिर याद कर लीजिए कि कोई असेट है, हम जब तक उसे यूज नहीं करने लग जाते तब तक उस पर जो भी खर्चा होगा वो उसके बिल में जुड़ेगा और उसी चीज में जाएगा। तो फाइनल मेरा जवाब रहा C कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दूसरा पॉइंट, 25,000 पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू मशीन। अब हमने नई मशीन खरीदी, उसमें तो किसी को कोई डाउट है नहीं कि मशीन अपन रोज रोज तो लेते नहीं है, तो मशीन पे जो खर्चा होगा वो तो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके इंस्टॉलेशन का जो खर्चा होगा ना बेटा,
इसके इंस्टॉलेशन का जो खर्चा होगा वो भी होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आप इसको रटना चाहें तो रट सकते हैं, कोशिश कीजिए समझने की कि जब तक मशीन प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर देती, जब तक मशीन से प्रोडक्शन शुरू नहीं हो जाता, टिल देन तब तक जितना भी खर्चा होगा, जैसे मशीन में क्या होता है, मशीन को परचेज करना, फिर उसको दूसरे शहर से अपने शहर में लाना, उसे इंस्टॉल करना, उस दौरान जितना भी खर्चा होता है, एक ट्रायल रन होता है उसका कि भाई प्रॉपर चल रही है नहीं चल रही है, तब तक का जितना भी खर्चा होता है वो सब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी रहा कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिपेयर फॉर 5,000 नेसेसिएटेड बाय नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस होता है लापरवाही, नेसेसिएटेड मतलब जरूरी हो गए। अब देखो अपने को 5,000 रुपये का खर्चा क्यों करना पड़ा, जैसे हमारा लेबर है उसको ढंग से काम करना नहीं आता, उसने मशीन में नुकसान कर दिया, अब मशीन में नुकसान कर दिया तो भुगतो। तो ऐसा देखो बिजनेस में होता रहता है, तो इसको अपन बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मान लो आपका एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, कंप्यूटर पे बैठा है, कुछ गड़बड़ कर दी, उल्टा पुल्टा बटन दबा दिया, नुकसान कर दिया, तो रिपेयर का जो खर्चा होगा वो होगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ एनुअल टैक्सेस पेड एंड द एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द कार मेंशन्ड अबव। ये जो कह रहे हैं, ये जो कार खरीदी थी ना इन्होंने, कार खरीदने का खर्चा तो अपन ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला। अब देखो कार में क्या होता है, हर साल टैक्सेस लगते हैं, हर साल उसका इंश्योरेंस कटवाना पड़ता है, तो वो होता रहता है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है। देखो आप समझना, एक होता है हाथी खरीदना, क्या सर, हाथी खरीदना, और एक होता है हाथी को पालना। तो जो हाथी खरीदने का खर्चा होता है वो होता है कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और हाथी को जो पालने का खर्चा होता है ना वो होता है रेवेक्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाथी को खरीदने का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसे जो मेंटेन करने का खर्चा होता है वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आप कार लेके आए, जो आप कार लेके आए वो तो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और अब आपका कार पे पेट्रोल, डीजल, ड्राइवर का पैसा, इंश्योरेंस, टैक्सेस, टोल टैक्स, वो सब जो नाटक चलेगा ना वो सब होगा आपका बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सॉरी, लास्ट है कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग ऑफ द ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर। वाओ, एसी लगवाया भाई आपने, जो आपके जनरल मैनेजर साहब हैं उनकी डिमांड पे आपने ऑफिस में एसी लगवाया, तो एसी पे जो खर्चा होगा वो क्या है, कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिंपल है, इसलिए हर बार क्या है, बहुत सिंपल पॉइंट भी नहीं पूछता। अगर बिल्कुल सिंपल पूछे एसी खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, मशीन खरीदी, तो तुम खटाखट आंसर दोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, ये जरूर बात अपने को पता होनी चाहिए कि जिस एक्सपेंस को करने से असेट्स क्रिएट होता है, जिस एक्सपेंस को करने से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है या हमारी कहें एफिशिएंसी बढ़ती है, तो वो जो सारे खर्चे हैं वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक बार बता दूं, लेकिन आपने जैसे 50,000 का एसी लगवाया तो वो तो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब उस एसी के आने की वजह से जो लाइट का बिल आएगा ना वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होगा, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा ना हाथी लाना थोड़ा आसान होता है, हाथी को पालना थोड़ा मुश्किल होता है। खैर, इन्होंने हमसे एसी तक की बातें पूछी, अपन से ज़्यादा क्यों जाएं। एसी खरीदने पे जो खर्चा होगा वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलिए, तो आज के लेक्चर में बेसिकली अपन ट्राई कर रहे हैं कि एक समझ डेवलप करें कि बिजनेस होता है तो खूब सारे एक्सपेंडिचर होते हैं। अब उसमें कुछ एक्सपेंडिचर को कैटेगराइज करते हैं रेवेन्यू में और कुछ को कैटेगराइज करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ये बात ज़रूर आपको भी सता रही होगी कि सर उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा आगे जाके जब आपका अकाउंटिंग साइकिल पूरा होगा। जैसे अभी जर्नल मान लीजिए हो गया आपका, जर्नल के बाद लेजर भी हो गया, लेजर के बाद मान लीजिए आपका ट्रायल बैलेंस भी हो गया, लेकिन उसके बाद आप एक चैप्टर सीखेंगे जिसका नाम होता है फाइनल अकाउंट। वहाँ ये नॉलेज बहुत काम आती है कि कौन सा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर का मानना चाहिए और कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का मानना होना चाहिए।
और आप ये मनमाने तौर पे नहीं कह सकते कि आपने मान लिया और वो सही हो जाएगा। आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसी चीज़ में आपको एडिशनल ऐसा बोलूँ कि जैसे मान लीजिए ये चैप्टर आपने देखा और ये चैप्टर मान लीजिए कहीं पेजेस में बीच में लिखा हुआ है, आपको लगा इतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं लग रहा, लेकिन नहीं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पहली बात तो ये। दूसरा, क्वेश्चन के दौरान जो बातें आती हैं ना, उससे आपकी नॉलेज खुलती है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, अटेंटिवली लिसन करेंगे, सुनेंगे ध्यान से, तो नए वर्ड्स आपको मिलेंगे, नई सोच आपको मिलेगी और आप ऐसे एनरिच होते जाएंगे। आप अगर जितना आता है, जितना एग्ज़ाम में आएगा, जितना टीचर ने पढ़ाया उस भाव से पढ़ेंगे तो आप कभी लर्न नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अभी जब आपकी लर्निंग एज है तो जितना अभी लर्न कर लोगे वो बहुत काम आता है। तो ठीक है, लेक्चर चल रहे हैं, किसी से भी मिलो तो सुनने पे ध्यान दो। एक बात, दो बात, दिन भर में 5 बातें 10 बातें आपको नहीं पता चलेंगी, डेफिनेट आपकी नॉलेज बढ़ेगी। चाहे पढ़ाई के एरिया में हो, चाहे बिजनेस के एरिया में हो, चाहे लाइफ के किसी एस्पेक्ट के एरिया में हो। लिसन मोर, ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, आपको डेफिनेट फ़ायदा करेगा। चलिए जल्दी से आते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स आर कैपिटल और रेवेन्यू इन नेचर। सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पॉइंट इज कस्टम ड्यूटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ ए मशीनरी। तो और नहीं तो अभी आप इसको ही लर्न कर पाएंगे कस्टम ड्यूटी क्या होती है, जो अदरवाइज ये क्वेश्चन अपन ना करते तो शायद बाद में कभी पता लगता। देखिए हमने क्या किया, मशीन को इंपोर्ट किया। मान लीजिए कि हमने यूके से 5 लाख डॉलर, या वहाँ पे पाउंड चलता है, हमने 5 लाख पाउंड की एक मशीन यूके से इंपोर्ट की। ठीक है, तो इसमें तो तुम्हें कोई डाउट नहीं है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब क्या होता है कि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो कस्टम ड्यूटी लगती है, मतलब उस कंट्री से अपने कंट्री में आएगा तो पोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लगती है। तो ये जो कस्टम ड्यूटी है, ये आप ये सोचो कि ये कब का खर्चा है, ये एक्सपेंडिचर कब हुआ, प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले या बाद में। तो जवाब आएगा सर अभी प्रोडक्शन कहाँ शुरू हुआ, अभी तो हमारी मशीन उधर बंदरगाह पे पोर्ट पे आई है, तो ये खर्चा तो वहीं हो गया। बिल्कुल मैं यही समझाना चाहता हूँ। तो इसलिए ये खर्चा जो होगा ये कैपेक्स माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। मैं फिर आपको बेस देता हूँ, अगर कोई एक्सपेंस किसी असेट पे, मशीन असेट होता है, किसी असेट पे प्रोडक्शन शुरू होने से पहले ही हो जाए, प्रोडक्शन शुरू होने से पहले ही हो जाए, तो वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। असेट जब तक रेडी नहीं हो जाती, रेडी मतलब तैयार नहीं हो जाती, तब तक जो भी उस पर खर्चा होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। इसलिए कस्टम ड्यूटी जो हमने मशीन के इंपोर्ट पे दी है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। नेक्स्ट, वेजेस पेड इन कनेक्शन विद द इरेक्शन ऑफ अ न्यू मशीन। अब आपने नई मशीन खरीदी है, उसके लिए आपने वेजेस पे की है। क्यों? इन कनेक्शन विद द इरेक्शन। जैसे एक मशीन है, अब मशीन आपने ले ली, अब आप उसको इंस्टॉल करोगे। जैसे कोई एक आप प्लेटफॉर्म बनाओगे, चबूतरा बनाओगे, उस प्लेटफॉर्म पे मशीन को रखोगे, इंस्टॉल करोगे। तो ये जो इरेक्शन होता है, अब आप सोचो ये इरेक्शन कब हुआ, ये प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले हुआ कि बाद में हुआ? प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले हुआ। ये जो हमने लेबर को पैसे दिए हैं, ये पैसे हमने प्रोडक्शन शुरू होने से पहले दिए हैं, तो ये भी कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, बाद में आप मुझे याद करोगे, अरे हाँ यार एक बार समझा दिया था अच्छा सा। आगे आ जाओ। ₹5,000 स्पेंट ऑन रीपेंटिंग ऑफ द फैक्ट्री। वेल, हमने अभी 5,000 रुपये खर्च किए हैं और फैक्ट्री की रीपेंटिंग कराई है। देखिए ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि सर ये तो कल अपन ने नहीं, सुनिए, देखिए अगर इसने नई फैक्ट्री स्टार्ट ली होती, नई फैक्ट्री बनवाई होती, प्रोडक्शन अभी शुरू ना हुआ होता और ये पेंटिंग वगैरह जो भी हुआ होता, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता। लेकिन यहाँ जिस तरह से लिखा है रीपेंटिंग, इसका मतलब आपकी फैक्ट्री है, पुरानी है, मान लो आपकी 10 साल पुरानी फैक्ट्री है, अब 10 साल में रंग रोगन उड़ जाते हैं, तो आपने 10 साल के बाद उसका पेंट वगैरह करवा दिया, तो ये जो खर्चा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। देखिए एक होता है वर्ड असेट्स को अक्वायर करना और एक होता है असेट्स को मेंटेन करना। तो
असेट्स को पाने पे जो खर्चा होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और असेट्स को उस हाल में मेंटेन करने का जो खर्चा होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अभी आपकी कोशिश क्या है कि फैक्ट्री को उसी पोजीशन में मेंटेन करने की है, तो ये रेवेक्स है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिपेयर फॉर 2000 रुपी नेसेसिएटेड बाय नेग्लिजेंस ऑफ एन ऑपरेटर ऑफ मशीन, ये पॉइंट पिछले क्वेश्चन में भी आया था। मशीन का जो ऑपरेटर होता है, बंदा काम करता है, उसकी लापरवाही से टूट फूट हो गया, वेयर एंड टेयर हो गया, टूट फूट हो गया, तो रिपेयर कराना जरूरी हो गया। नेसेसिएटेड मतलब जरूरी हो गया, तो ये रिपेयर क्या है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगेन इस एग्जांपल समझो कि अगर आपने मशीन को अक्वायर किया होता, अगर आपने नई मशीन खरीदी होती तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता, लेकिन अब आप क्या है, उसका कोई पार्ट टूट गया, तो आप क्या करना चाहते हो, उस मशीन को एज इट इज मेंटेन करना चाहते हो। आप उस मशीन को मेंटेन करना चाहते हो कि काम आती रहे, तो उस पर जो खर्चा होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। एकदम से आंसर देने पहले आप जरूर सोचिएगा, इससे आपका थिंकिंग पावर भी बढ़ेगा। और लास्ट है ₹10,000 पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। इट इज़ वेरी ऑब्वियस, आप लाइट का बिल पे करोगे तो ये आपका रूटीन बिजनेस में होता रहता है। हर महीने आप प्रोडक्शन करेंगे, दुकान चलाएंगे, गोदाम में लाइट जलेगा, खर्चा तो होगा ही होगा, तो ये क्या आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हमने इस चैप्टर में अभी कोशिश की कि एक समझ हमारी डेवलप हो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसका एक एडवांस लेक्चर होगा जो मैं बाद के दिनों में बनाऊंगा, अभी के लिए टॉपिक हो गया है।